नमस्कार, नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं सत्यव्रत किरण और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी नवीन शर्मा। रिपोर्टर स्टॉक की प्रायोजक हैं निर्माण पाइप्स। और रिपोर्टर टॉक में आज हम बातचीत करेंगे देश में ज्वलंत एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर। दरअसल इन दिनों देश में वंदे मातरम यानी कि राष्ट्र गीत को लेकर बवाल मचा हुआ है। क्या है वो बवाल, जानने की कोशिश करेंगे। और देश चूंकि अपना राज्य झारखंड भी इससे अछूता नहीं है, वैसे में वंदे मातरम को लेकर सियासत तेज हो चुका है। नवीन, सबसे पहले तो केंद्र सरकार के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा जो आदेश जारी किया गया है कि वंदे मातरम जो राष्ट्र गीत है वो अब पूरा गाना है। पहले होता था लोग कि वंदे मातरम सिर्फ गाते थे कुछ सेकंड का, लेकिन अब उस पूरे गान को कंप्लीट करना है। क्या है ये पूरा मामला और आखिर सियासी बवाल क्यों मचा है? देखिए, चूंकि वंदे मातरम को लेकर के आपको याद होगा कि लोकसभा में इस पूरे विषय पर बहस कराने की भी बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी। अब मामला ये है कि वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत अब राष्ट्रगान के पहले गाया जाएगा। ये जो आदेश है, और जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं, जो भी औपचारिक कार्यक्रम हैं, स्कूल के कार्यक्रम हैं, सभी जगहों पर जहां भी राष्ट्रीय गीत गाया जाएगा वहां पर वंदे मातरम आपको अनिवार्य रूप से गाना है। और पहले जो हम लोग 2 लाइन का गीत गाते थे, नहीं, अब आपको वंदे मातरम का जो वो पूरा जो 6 कॉलम है, उस पूरे 6 कॉलम को गाना है, और जिसकी अवधि लगभग 3 मिनट 10 सेकंड के आसपास है। अब सवाल ये है कि ये आदेश कब आया। तो मैं जानकारी दे दूं कि ये आदेश दरअसल सनी ये 28 जनवरी को ही आ चुका था। मीडिया में इसकी जानकारी आज दी गई 11 फरवरी को। इसके बाद इस पूरे मामले पर घमासान मचा हुआ है। एक तो जैसे ही गृह मंत्रालय की तरफ से यह आदेश आता है, उसके बाद दबी जुबान से ही सही सियासत इस पूरे मुद्दे पर तेज हो गई है। एक तो जब भी वंदे मातरम का जिक्र होता है तो ये बंगाल से उसे जोड़कर देखा जाता है, बंगाल से जोड़कर देखा जाता है। विवादित इसके जो शब्द है, लाइन है, उस पर विवाद जो है वो खड़ा होता है, उसे विवादित लाइन करार दिया जाता है। आपको याद होगा कि देश का एक तबका है जो कि वंदे मातरम से इनकार भी करता है। बिल्कुल। तो इसलिए चूंकि अनिवार्य रूप से 6 कॉलम का आप जिक्र कर रहे थे कि 6 कॉलम गाना है जो 3 मिनट 10 सेकंड के आसपास है, और राष्ट्रगान के पहले इसे गाना है। जिस तरह राष्ट्रीय गान के सम्मान में आप खड़े होते हैं, उसी तरह राष्ट्रीय इस गीत के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, पूरे प्रोटोकॉल के साथ खड़ा होना है, शांत और सावधान मुद्रा में खड़ा होना है। हालांकि इसका जो प्रोटोकॉल है, डिटेल्स प्रोटोकॉल की अगर बात की जाए, किन किन मौक़ों पर खड़ा होना है, कौन कौन से कार्यक्रमों में बजना है, इसकी पूरी लिस्ट जो है ये देना तो संभव नहीं है। लेकिन मैं फिर भी जो आंकड़े अगर दे नए प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि एक तो राष्ट्रगान के पहले ये राष्ट्रीय गीत जो है वो गाए जाएंगे, बजाए जाएंगे। सामूहिक रूप से पूरे 6 पारा को गाना है आपको। और उसके बाद कितनी देर तक बजेगा, तो इसका जो 3 मिनट 10 सेकंड के आसपास। राष्ट्रगान की तरह हमेशा चूंकि सावधान मुद्रा में जो खड़े रहते हैं वैसे खड़े रहना होगा। कब कब गाया जाएगा, तो ध्वजारोहण, झंडा के समय, परेड लाते समय, तिरंगा फहराते समय, किसी कार्यक्रम में राष्ट्रपति के पहुंचने पर, राष्ट्रपति के संबोधन के पहले और बाद में, यानी राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, उस समय राष्ट्रगान गाया जाता है। राज्यपाल उपराज्यपाल के समारोह में, राज्यपाल के भाषण में, भाषण के पहले और बाद में। तो ये और जितने भी सिविलियन अवार्ड्स है, जब भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री जैसे जो है अवार्ड समारोह होता है, वहाँ पर राष्ट्रपति आते हैं। तो ऐसे में वहाँ कार्यक्रम के पहले और कार्यक्रम के बाद राष्ट्रगान के साथ आप पहले इसको गाना है, उसके बाद। इसके अलावा स्कूल कामकाज शुरू होने के पहले, यानी कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि औपचारिक रूप से वो तमाम सरकारी कार्यक्रमों में और औपचारिक कार्यक्रमों में अब आपको वंदे मातरम जहाँ पहले राष्ट्रगान हुआ करते थे, अब वहाँ राष्ट्रीय गीत भी गाया जाएगा। और इसकी जानकारी मैं दे दूं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे लिखा था और आनंद मठ में पहली बार जो है ये छपा था। और भारत के राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम को लेकर के कई बार विवाद भी जुड़ा रहा। हमारे देश का एक ऐसा तबका है जो इस गीत से
जो है अपनी एक रूपता को नहीं मानता है, ऐसा लगता है कि पूरा समाज इस गीत से जुड़ नहीं सकता है। तो चूंकि अब एक नया बवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि पूरे देश में कहीं ना कहीं दबी जुबान से ही सही विरोध हो रहा है, बातचीत हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को, पूरे मसले को जो है वो राजनीति से जोड़ रही है, राजनीति से प्रेरित है। बंगाल का चुनाव है तो एक संवेदनशील मसला है जिसमें उन लोगों को भी जो है जोड़ने की कोशिश है जो कहीं ना कहीं इस गीत को लेकर के जो है उनके साथ वो अटैच नहीं है, इस गीत को लेकर के इसलिए विवाद है। हालांकि देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मुझे लगता है कि पहले झारखंड के जो प्रमुख पार्टी उसके विधायकों ने क्या कुछ कहा है, मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है इस गीत को लेकर के, पहले उसे सुन लेते हैं। देखिए, वंदे मातरम यह जो गीत है, हमें लगता है कि यह राष्ट्र का स्वाभिमान भी है, राष्ट्र का सम्मान भी है, राष्ट्र का गौरव भी है देश का। लेकिन इसके नाम पर राजनीति ये बेहद खराब चीज है जो भारतीय जनता पार्टी से करना चाहती है। वो भारतीय जनता पार्टी जिस वंदे मातरम गीत को गा करके लाखों लोग कुर्बान हुए और इस तिरंगे को प्राप्त किया, देश की आज़ादी को प्राप्त किया, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी मातृ संस्था उस आज़ादी को भी झुठला रही है, इस तिरंगे का भी वर्षों से अपमान करता रहा। अगर राष्ट्रगीत है, राष्ट्र गान है, तो निश्चित रूप से उसके लिए तो कोई भी नागरिक के दिल में प्रेम है, सम्मान है। आज भी अगर राष्ट्रगान होता है, वंदे मातरम या भारत माता की जय लगाई जाती है, तो हम सभी के दिल में एक भावना जाग उठती है। मगर इसमें जिस तरह से बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है, मुझे लगता है हाल ही के दिनों में जो स्थिति बन रही है देश की, जो कंप्रोमाइज्ड स्थिति बन रही है, उन चीज़ों से नज़र चुकाने का भी, नज़र बचाने का भी एक तरीका है। तो आपने देखा कि किस तरीके से झारखंड के नेता जो हैं, आप सुन रहे थे और कहीं ना कहीं देखिए खुल करके किसी ने विरोध में अपनी बातें नहीं कही, लेकिन राष्ट्रीय गीत है ना हाँ, तो लेकिन देखिए लेकिन भारत बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि ये एक तरह का जो फरमान है वो जारी कर दिया गया, जबरदस्ती ये थोपने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रीय गीत है, हर कोई राष्ट्रीय गीत का सम्मान करता है। पहले भी वंदे मातरम जो है वो सरकारी कार्यक्रमों में, स्कूलों में जो है वो गाए जाते थे, लेकिन इस तरह से केंद्र सरकार के तरफ से यह सूचना जारी कर देना, यह आदेश जारी कर देना, शायद यही कारण है कि इसको लेकर जो है वो घमासान, खासकर राजनीतिक गलियारों में जो एक सियासत का माहौल बना हुआ है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बात से मैं अपनी संवाद को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि आपको याद होगा कि 8 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम के ऊपर स्पीच दिया था। अपने 1 घंटे की स्पीच में नरेंद्र मोदी जी ने जिक्र किया था कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दी और वंदे मातरम का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, क्योंकि नेहरू को लगता था कि वंदे मातरम की वजह से मुसलमान हर्ट होंगे, मुसलमान जो है इससे नाराज होंगे, उनको दुख पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हालांकि नरेंद्र मोदी जी के उसी स्पीच, उसी भाषण को अगर गौर से आप समझेंगे तो 28 जनवरी को यह आदेश पारित हो गया और आज 11 फरवरी को मीडिया में इसकी जानकारी हुई और ये जो वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े किए गए उसी लाइन को जोड़ा गया और अनिवार्य रूप से कहा गया कि वंदे मातरम गाना भी है और 3 मिनट 10 सेकेंड तक गाना है। वो पूरे 6 पैरा का जो गाना है वंदे मातरम, वो आपको गाना होगा और ये राष्ट्रीय गीत के साथ, राष्ट्रीय गीत का जो इमोशन है, एक भावना, एक सम्मान है, राष्ट्रगान में जैसे खड़े होते हैं, उसी के साथ आपको अब वंदे मातरम गाना है। बहरहाल मुझे लगता है कि अब इस फैसले के बाद क्या कुछ होगा भविष्य में, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन फिलहाल इसका नुकसान या फायदा क्या होता है। बंगाल चुनाव, क्योंकि आप बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए बंगाल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बंगाल में जो जमीन है वो तलाशने की कोशिश कर रहा है बीजेपी। और आपने बताया कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जिन्होंने इस पूरे राष्ट्रगीत को लिखा है, तो कहीं ना कहीं एक तबका बंगाल में है जो उन्हें अपना आदर्श मानता है और वो चाहेगा कि इस तरह से अगर
वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत में शामिल किया जाता है, वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है उसे एक अलग से सम्मान मिलता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो यह आदेश जारी किया है, उसका जाहिर सी बात है कि वंदे मातरम तो ऐसे हम लोग 1950 से गाते आ रहे हैं, लेकिन उसे एक अलग सम्मान मिलेगा। हर आयोजन में जो है, सरकारी आयोजन में वो गाया जाएगा, दोहराया जाएगा, बच्चों के जो है वो स्मरण में आएगा। तो कहीं न कहीं बंगाल चुनाव में खासकर वैसे तबके के लोग हैं जो कि प्रभावित हो सकते हैं केंद्र सरकार के देखिए, इस आदेश से। मुझे लगता है कि ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ होता है इसका असर और इसके फायदे या नुकसान। ये तो खैर चूंकि बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए ही लोग निशाना साध रहे भारतीय जनता पार्टी पर। हालांकि मुझे लगता है कि फायदा और नुकसान अपनी जगह है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अक्सर राष्ट्रीयता के मुद्दे को बहुत जोर शोर सर से उठाती है और उसे जगह भी देती है। अब ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा और ये राष्ट्रीय गीत की तरफ हम लोग भी स्कूल में खूब गाए हैं इस बिल्कुल। गीत को। तो अब ये गीत कब राजनीति का हिस्सा बन गया, और आज से नहीं, इसके जन्म के साथ ही इस पर तो मुझे राजनीति नहीं, शुरू हो आपको नहीं गई थी। लगता नवीन कि ऐसे मामलों पर, खासकर जो राष्ट्रवाद का मामला है, देश से इस पर संबंधित चुप्पी साध लेनी चाहिए मामला, नहीं, इस पर जो है कम से कम सियासत नहीं होना चाहिए। ये देखिए, अब ये चूंकि हम लोग अपना ओपिनियन तो नहीं दे रहे, हम तो लोगों को बता रहे हैं कि ये नया अपडेट है वंदे मातरम को लेकर के। तो आप भी उस अपडेट को पढ़िए। हमसे तो आपने सुन लिया, और विशेष जानकारी चाहिए तो उसे पढ़िए, जानिए, समझिए कि अब वंदे मातरम कैसे गाना है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए नवीन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नक्षत्र न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसी तरह के महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए, और वंदे मातरम के प्रति आपके मन में क्या श्रद्धा है, इस पूरे खबर, इस पूरे जानकारी के बाद आप क्या कुछ साझा करना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।